मैसर भाई क्या कहना चाहेंगे, आज आपने अपने कार्यालय के ऊपर ये जो मुफ्त वाचनालय का मतलब खोला है, इसकी शुरुआत की है, और इसके अलावा जो आपने अपने निजी खर्च से जो सैनिटाइज जिससे किया जाता है वो मशीन मंगाई है, दवाएं मंगाई है, और आप लगातार अपने इलाके के अंदर मतलब साफ़ सफाई पे भी ध्यान देते हैं, और ये जो मशीन मंगा के आप अपने वार्ड के अंदर जो सैनिटाइज का छिड़काव करा रहे हैं अपनी मौजूदगी में, तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हम सब के बड़े भाई सैयद अली भाई साहब, उमरा कलवा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष हमारे शमीम खान साहब, रूता भाभी, और हमारे सबसे डैशिंग कॉरपोरेटर और विरोधी पक्ष नेता मेरा भाई शानू पठान साहब, हम इनके मार्गदर्शन से हमने आज, आपका सवाल था कि वाचनालय, तो वहीं पे मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑफिस का एक पार्ट है वाचनालय। तो हमने हर ऑफिस में कुछ पेपर्स होते हैं, तो हमारे एरिया में ऐसा कई लोग होते हैं कि पेपर यहाँ वहाँ बैठ के पढ़ लेते हैं, तो मैंने एक अपना इंतज़ाम किया ऑफिस के बाहर ही अपना एक पेपर्स वगैरह डाल दिया, जिसमें मैगजीन्स भी, राष्ट्रवादी के मैगजीन्स भी हैं, सब वो यहाँ पे आके बेचारे फजर बाद मेरी ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले कि 6:30 बजे खुल जाती है, सुबह 6:30 बजे खुल जाती है, और यहाँ पे टेबल कुर्सी सब लगा रहता है, चाय पानी का भी इंतज़ाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और पेपर्स के भी होते हैं। तो अपने लोग बेचारे आके बैठते हैं, यहाँ वहाँ की थोड़ी सी अफरा तफरी हो जाती है, बातचीत हो जाती है, और पेपर से हमको देश दुनिया की खबर भी मिल जाती है। बराबर, बस इससे हमारे लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, और लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ये अच्छा काम हुआ है हमारे इलाके के लिए। और मैसर भाई एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने अपने निजी खर्च से जो सैनिटाइज की मशीन मंगाई है, उसके साथ में जो दवाएं उसमें यूज़ होती है, वो दवाएं भी आपने अपने पैसे से मंगाई है, उसका बराबर आप अपने वार्ड के अंदर छिड़काव भी कर रहे हैं, तो ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया, जबकि मनपा प्रशासन जो है वो बराबर लगातार हर इलाके के अंदर सैनिटाइज कर रही है, दवाओं का छिड़काव कर रही है, तो अपने निजी खर्चे से मतलब ये काम करने का आपको ख्याल कैसे आया? अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई, आपका बहुत अच्छा सवाल है, बट और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, यहाँ के लोगों ने मुझे कभी कहा है कि मुझे सैनिटाइज़र करवाना है, तो हम फायर ब्रिगेड में जाके सैनिटाइज़र करवा लेते हैं। और फिर हमारे यासिन तड़वी जी जो हैं हमारे यहाँ के TMC के हैं और फाइलेरिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो हमने उनको जब भी कॉल किया तो उन्होंने हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह भेजा है। बट ये 8 से 10 लाख आबादी वाला शहर है, जिसमें मनपा के पास एक गाड़ी है, वो बेचारे हर जगह वो बेचारे घूमते हैं, और मशीन भी है उनके पास। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आज यहाँ नहीं, मुझे इमरजेंसी होती तो नहीं मिल पाता, वो कहीं और होते हैं, तो मैं उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं बना सकता, क्योंकि वो उनका काम है, उनके काम भी कर रहे हैं। तो हमारे दिलो दिमाग में एक ख्याल आया, मेरी शानू भाई से इस बात से मैंने उनसे चर्चा भी की, तो हमने अपना मशीन ख़रीदा, जिसमें हमने 3 मशीन मंगाया, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और एक मैनुअल मशीन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गई कि वो इलेक्ट्रॉनिक है, थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैंने उसको रिटर्न भेजा, वो मंडे तक इंशाल्लाह आज भी जाएगी। तो ये ऐसा आता है कि आजकल डेंगू भी बहुत फैला है, मच्छर की तो बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है, और बरसात का मौसम है, तो बरसात में वैसे भी मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें आज हमारे एक दोस्त हैं मोहसिन भाई, उनको भी डेंगू की शिकायत हो गई है, वो बिलाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो हमारे सिस्टम में ये सब आया, तो हमने एक मशीन मंगा लिया अपना, और अपने सारे मेडिसिन भी मंगवाए, और जहाँ जहाँ सोसाइटीज़ को ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ इमरजेंसी होगा, तो इंशाल्लाह मैं खुद वहाँ पहुँचूँगा, और मेरे साथ मेरी टीम है वो भी इंशाल्लाह पहुँचेगी, जिसमें एक दिन हम सफाई का ऐसा ख्याल रखते हुए हमने फ़िनाइल मंगाया है, तो एक दिन हम सोसाइटी में फ़िनाइल देंगे, फ़िनाइल स्प्रे करवा देंगे, किसी दिन सैनिटाइज करवा देंगे, और किसी दिन ये कॉकरोचेस वगैरह है, मक्खी है, फ्लाइज वगैरह है, हो जाता है कोई सोसाइटीज़ में, तो मैं इंशाल्लाह उनके लिए पूरी सुविधा इंशाल्लाह मेरे तरफ से मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। और जब भी मुझे कोई भी कॉल आएगा, कोई भी सोसाइटी से आएगा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम डायरी में लिख लेंगे इंशाल्लाह उसको, और वेरी नेक्स्ट डे या सेम टाइम पे, अगर इमरजेंसी रही तो सेम टाइम पे चले जाएंगे, अगर कुछ काम हम रहा है तो, नहीं तो नेक्स्ट डे तो इंशाल्लाह उनके यहाँ पहुँच ही जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैसर भाई ने अपने वार्ड के जनता को लाभ पहुँचाने के लिए ये जो कदम उठाया है, चाहे वो मुफ्त वाचनालय हो या फिर ये जो मशीन द्वारा जो सैनिटाइज का छिड़काव किया जा रहा है उनके इलाके के अंदर, इस बारे में उनका क्या कहना है? देखिए, जो उन्होंने कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है,
और बहुत उम्दा से कर रहे हैं। गंदगी बिल्कुल ही नहीं है, रोज़ाना साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं और इससे पूरे मोहल्ला राज़ी है, बहुत खुश है। हाँ, जो भी कचरा जब भी होता है बोलते फ़ौरन उठाते। हाँ, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है और भी है सो साफ सफाई करवाते रहते हैं। और फिर बहुत आदमी ऐसे हैं जो यहाँ आके बैठते हैं, पेपर पढ़ते हैं। हाँ, पेपर लाने का उनके पास सलाहियत इतना नहीं है तो यहीं आके पढ़ लेते हैं, चाय वगैरह भी पी लेते हैं। तो इस हिसाब से देखा है तो मोहल्ले के लोग बहुत खुश हैं, उनसे राज़ी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से चाचा ने बताया कि मतलब मैसर भाई जो अपने इलाके के अंदर लगातार एक्टिव रहते हैं, साफ़ सफाई करवाते रहते हैं और जिसको जो भी तकलीफ़ होती है उसके समाधान के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए यहाँ की जनता जो है उनके कार्य से काफ़ी प्रभावित है, उनसे खुश भी है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़की अख्तर अंसारी। अच्छा, यस। तो ज़की भाई ये जो आप भी इसी परिसर में रहते हैं? यस। अच्छा। तो ये जो आपके परिसर के अंदर जो यहाँ के एनसीपी के जो युवा नेता है, जो मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाने जाते, काफ़ी प्रसिद्ध है, ये लोगों की समाज हित के अंदर जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं हमेशा। और एक जाने माने मतलब समाज सेवक भी है, एनसीपी पार्टी के पदाधिकारी भी है। तो उनका जो काम है इस वार्ड के अंदर, आज उन्होंने मुफ्त वाचनालय की भी शुरुआत की है और इसके अलावा जो सैनिटाइज अपने इलाकों में कर रहे हैं तो अपने निजी खर्चे से कर रहे हैं। तो इनका ये जो सराहनीय कार्य है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा मोइन भाई साहब कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि ये मैं यहाँ इस एरिया में 25 सालों से रह रहा हूँ और मैसर साहब को मैं आज से नहीं जानता हूँ, 25 सालों से जान रहा हूँ। और ये इनका काम जो सराहनीय है, ये हमेशा से काम है, लोगों के इस एरिया की सोसाइटी के लिए काम करते हैं। और इनका जो काम है मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते हैं। मैं देखता हूँ, एरिया के लोग भी देखते हैं कि एक एक कतरा, एक एक टुकड़ा अगर ज़मीन पे पड़ा रहता है उठा के फेंकते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये 15 से 20 सालों से ये करते जा रहे हैं और लोगों के नज़र में आ रहे हैं। और ये जो आज वाचनालय इन्होंने खोला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज युवा पीढ़ी इधर उधर जा रही है, बर्बाद हो रही है। तो उनके लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये अपने निजी खर्चे से ये सब काम कर रहे हैं। और सैनिटाइज़र की बात है, साफ़ सफाई की बात है और छिड़काव की बात है, तो ये हमेशा से करते आ रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे एरिया में एक ऐसा समाज सेवक निकले हुए हैं कि जो लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और उसी दुख दर्द को समझते हुए ये निकल जाते हैं। किसी के घर के अंदर कोई भी तकलीफ़ होती है, बीमारी होती है, तो भी ये फ़ौरन अपने आप को हाजिर करते हैं और उनको लेके जाते हैं। मैं खुद अपने बच्चे के बारे में बताऊं कि मेरा बच्चा आज से 10 साल पहले जल गया था, ये फुरकान मस्जिद के पास बिल्कुल वो वायर जल गया था और उसका पूरा पैर ख़राब हो गया था। इन्होंने फ़ौरन हॉस्पिटल में लेके गए और माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब आए थे तो उनके पास भी ले गए। तो मेरे बच्चे की बात नहीं है, पूरे एरिया की बात है। जहाँ भी इनको खबर मिलती है फ़ौरन पहुँचते हैं। और सैनिटाइज़र की बात है, क्योंकि 2 साल से कोरोना की महामारी चल रही है, तो इससे पहले से सर कर रहे थे मैसर सर। और आज बीमारियां क्या आ रही हैं, या आपके डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां आ रही हैं, उसके लिए पहले से कर रहे थे। और आज सैनिटाइज़र और इस तरह के जो धुएँ कर रहे हैं, जो छिड़काव कर रहे हैं, उसका काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे नौजवान बच्चे भी खुश हो रहे हैं, उनके लिए मौका मिल रहा है बैठने का और काम करने का, पढ़ाई करने का। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन भाई। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी मनपा चुनाव को 6 महीने का समय रह गया है और अब ये जो चुनाव जो होने जा रहे हैं मनपा के, ये पैनल सिस्टम की बजाय ये वार्ड सिस्टम चुनाव होंगे, ऐसा चुनाव आयोग ने घोषणा की है। तो इसी से संबंधित हम सवाल पूछेंगे मैसर भाई से। आइए देखते हैं कि चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि ये भी इस वार्ड से इच्छुक उम्मीदवार हैं। उनको पार्टी टिकट देगी या नहीं, और अगर देगी तो उनको कितनी उम्मीदें हैं चुनाव जीतने की, ये हम मैसर भाई से पूछेंगे। मैसर भाई, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ, यहाँ आप अपने परिसर के अंदर जिस तरीके से आप काम करते हैं और एक्टिव रहते हैं लोगों की परेशानियाँ दूर करने के लिए। 6 महीने के बाद मनपा चुनाव है, आप भी यहाँ से इस वार्ड से इच्छुक उम्मीदवार है, तो क्या लगता है
पार्टी आपको टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि इस वार्ड से आपके अलावा और भी कई लोग हैं जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के। तो कैसे देखते हैं ये पूरे मामले को, और अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अपने वार्ड के लिए? मोइन भाई, आपका सवाल थोड़ा सा ठीक है, इलेक्शन के मध्य में है, तो मैं तो सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि हाँ, मैं तो हूँ, मतलब कोशिश में भी हूँ कि इंशाल्लाह अगर हमारे अवार्ड साहब अगर इस चीज़ के लिए मुझसे राज़ी होंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लड़ूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है। और मैं जो काम कर रहा हूँ, बहरहाल ये काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तकरीबन 10-11 साल से कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। मैं ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बरसाती मेंढक नहीं हूँ कि इलेक्शन आया और मैं बाहर आया हूँ, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो किसी की भी बात हो, जैसे ज़की भाई ने आपको बताया कि मैं हर जगह पे अपने काम के लिए मैं पहुँच जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम कर रहा हूँ, बस अल्लाह को मर्ज़ी रही, अल्लाह की मर्ज़ी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर लड़ूंगा। और अवार्ड साहब ने टिकट दिया तो अच्छा, वो तो अब उन लोगों के ऊपर है कि वो उनकी प्लानिंग्स क्या है, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं है, प्लानिंग्स उनकी ज़्यादा होती है, उनको भी सोचना समझना पड़ता है, ऊपर से भी प्रेशर्स होते हैं, जो भी है वो देख के इंशाल्लाह किया जाएगा। ज़की भाई, क्या कहना चाहोगे? जैसे मैसर भाई ने तो अपनी मतलब मंशा जाहिर कर दी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी, और बाकी उन्होंने सारा दारोमदार अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ना पार्टी उनके ऊपर भरोसा करती है, उनको टिकट देती है, तो वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों की क्या राय? आप लोग इसी परिसर के रहवासी है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैसर भाई को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, और पार्टी को इन्हें टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मोइन भाई, मेरा यही कहना है, और इस एरिया के सभी लोगों का, बिल्कुल मैं तो इनको बहुत पहले से जानता हूँ, 15 से 20 साल बल्कि 25 सालों से ही जानता हूँ। और ये जो साफ़ सफाई और इस तरह का पब्लिक के लिए जो काम करते हैं, इनको सभी इस एरिया के लोग चाहते हैं कि इनको पार्टी टिकट दे, मैसर शेख सर को टिकट दे, और ये बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये जीत के आएंगे, ज़रूर जीत के आएंगे, और इनको पार्टी के ऊपर बिल्कुल इस एरिया के लोग प्रेशर डालेंगे कि इनको टिकट दिया जाए, क्योंकि ये इस एरिया में पॉपुलर हैं, बहुत मशहूर हैं, और ये अवामी काम कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, और बिल्कुल फ्री में निजी काम खर्च से काम कर रहे हैं, और ये इनका अपना पर्सनल कोई स्वाद नहीं रहता है। तो ये इनको इस एरिया के लोग का यही प्रेशर दबाव है पार्टी के ऊपर कि इनको टिकट दिया जाए, और इंशाल्लाह ये काम करेंगे, करते रहेंगे आगे तक। शुक्रिया। चाचा भी यहाँ पे खड़े, उनसे भी हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है मैसर भाई ने कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी तो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पार्टी के ऊपर जैसे उन्होंने छोड़ दिया है, तो पार्टी को इन्हें टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, हम तो ये जानते हैं कि ये जो नाम है नगर सेवक, और उसमें तमाम खूबी है, उसमें नगर सेवक में, नगर सेवक का लफ्ज़ ऐसा है, मतलब सारे गट्स जो एक नगर सेवक में होनी चाहिए, हाँ, जितनी काबिलियत होनी चाहिए, हाँ, वो आपको मैसर भाई में नजर मिलता है। हाँ। और इसलिए कि छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ वो करने को तैयार रहता है, अपने हाथों से भी उठाते हैं। आप कितने सालों से रहते हैं इस परिसर में? मैं यहाँ पर करीब 28 साल से हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसमें सब खूबी है नगर सेवक का। अब रह गए कि टिकट की जहाँ तक बात है, वो तो सीनियर लोगों का काम है। और अगर नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर मैसर भाई को पार्टी जो है आला कमान यहाँ से चुनाव मैदान में उतारती है, इन्हें टिकट देती, तो आप लोगों को खुशी होगी? खुशी होगी। अच्छा। इसलिए कि वो अच्छे मतलब सोशल वर्कर है, अच्छा नगर सेवक बने, तो इस हिसाब से हम लोगों को फायदा होगा, यहाँ के आवाम को फायदा होगा। अगर और ये पूरी उम्मीद है कि लोग सब जवान बड़े बुजुर्ग सभी लोग उनको वोट देंगे, क्योंकि हर बिल्डिंग में ही काम करते हैं, गली कूचे में भी काम होता है, गली कूचे में कहीं गंदगी है वो भी उठा लेते हैं, अपने हाथों से भी उठाते हैं। तो इसमें सारी खूबी है नगर सेवक का। हाँ, बस यही इतना ही कह सकते हैं। आप क्या? तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि आज यहाँ पे जो मैसर शेख ने जो अपने कार्यालय के ऊपर जो मुफ्त वाचनालय की जो शुरुआत की है, और साथ ही अपने निजी खर्च से जो अपने परिसर के अंदर मतलब छिड़काव करा रहे हैं अपने निजी खर्च से, उन्होंने उसके लिए सैनिटाइज की मशीन भी मंगाई है, और उसमें जो दवाइयाँ लगती है उसको भी मतलब उन्होंने मंगवा के अपने निजी खर्चे से मतलब वह पूरे इलाके के अंदर वो सैनिटाइज भी करवा रहे हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछले 2 साल से
पूरा देश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ये बारिश का मौसम है। और बारिश के मौसम में कोरोना के अलावा अभी दूसरी जो बीमारियां हैं जैसे टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, ये काफ़ी जानलेवा बीमारियां है। इसके बचाव के लिए मतलब मैसर शेख ने मतलब ये बहुत अच्छा कदम उठाया है जो अपने इलाके के अंदर सैनिटाइज करवा रहे हैं। और जब हमने इनसे चुनाव के संबंधित सवाल पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ने के आपकी मंशा है, उनका ये कहना है कि बिल्कुल मंशा है। और उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी आला कमान उन्हें इस वार्ड से मतलब चुनाव मैदान में उतारती है, उन्हें टिकट देती है, तो वो पूरे दमखम के साथ चुनाव भी लड़ेंगे, उसको पूरी तरीके से जीतने की कोशिश करेंगे। हमने इसी परिसर में रहने वाले ज़की अख्तर साहब जो पिछले 25 साल से इसी परिसर में रहते हैं और ये जो चाचा है इन्होंने बताया कि ये 27 साल से इसी परिसर में रहते हैं। ये दोनों ही जन पिछले काफ़ी सालों से मैसर भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं और वो जो अपने इलाके के अंदर जो काम कर रहे हैं उसका बड़ी गहराई से मतलब उसको वाच करते हैं, उन पे नज़र रखते हैं कि वो किस तरीके से अपने वार्ड के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे रात हो या दिन हो वो समय नहीं देखते, उनका बस एक ही मकसद होता है कि मैं किस तरीके से अपने वार्ड के लोगों को जो उनकी समस्याएं उनको हल करूं, इसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये जो मंशा है मैसर भाई की कि मतलब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, आगामी मनपा चुनाव जिसे 6 महीने का समय बाकी है, वो इच्छुक है इस वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इस वार्ड के अंदर और भी ऐसे कई चेहरे हैं, कई जाने माने नाम है जो चुनाव लड़ने के मतलब वो भी इच्छुक है। अब देखना तो ये है अभी कि पार्टी जो है क्या डिसाइड करती है, क्या वो इस वार्ड से मैसर भाई को टिकट देती है या नहीं देती है। हालांकि यहाँ के परिसर की जो जनता है उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और उन्होंने आला कमान से ये अपील भी की है कि इस वार्ड की बेहतरी के लिए अच्छा तो ये होगा कि मैसर भाई जिस तरीके से पिछले काफ़ी सालों से इस वार्ड के अंदर एक्टिव हैं, उनके अंदर नगर सेवक के जो गट्स होने चाहिए, जो काबिलियत होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें उनके अंदर इस वार्ड के लोगों को नज़र आती है। इन्होंने आला कमान से ये अपील की है, एक निवेदन किया है कि बेहतर ये होगा इस वार्ड के लिए कि मैसर शेख को इस वार्ड से चुनावी मैदान में उतारा जाए और उन्हें टिकट दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी मनपा चुनाव में पार्टी जो है उसके जो वरिष्ठ नेता है वो क्या मतलब डिसाइड करते हैं, इस वार्ड से वो किसे मतलब चुनावी मैदान में उतारते हैं, मैसर शेख को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलती है तो वो किस दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं और चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, ये तो चुनाव के बाद भी पता चलेगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।